खबर रायपुर से, जहां पर मंत्रालय महानदी भवन में साई कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले सीएम साई ने ये कैबिनेट की बैठक बुलाई है। अमूमन हर मंगलवार को ये कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसके पहले ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीएम विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी। विधानसभा में पेश होने वाले तमाम विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है। क्या कुछ विधेयक यहां पे लाए जाएंगे, उस पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर मंत्रालय महानदी भवन में साई कैबिनेट की बैठक आज। मॉनसून सत्र से पहले सीएम साय ने बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11:30 बजे मंत्रालय के महानदी भवन में यह बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं। सौरभ, मॉनसून सत्र से ठीक पहले साई कैबिनेट की आज ये बैठक होने जा रही है, और क्या कुछ इसके इतर एजेंडा है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे एजेंडे हैं जिस पर कैबिनेट में बैठक होनी है, और मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि खाद बीज की उपलब्धता कई जगहों पर नहीं हो पा रही है। इसके अलावा स्कूलों में भी हमने देखा है कि किताब नहीं पहुंच पाए, कुछ स्कूलों में ड्रेस अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसके अलावा मानसून सत्र जो है आने वाले 14 तारीख से शुरू होने वाला है। इससे पहले कि कई विधेयक जो है लाए जाएंगे, तो यहाँ पर कैबिनेट हरी झंडी देगी उन विधेयकों को, और आने वाले समय में जब 14 तारीख से मानसून सत्र स्टार्ट होगा तो उस पर जो है इसे पास कर लिया जाएगा। और आज की कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से भी संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि मोदी की गारंटी से संबंधित जो वादे हैं उन पर भी कैबिनेट ने कई बार मुहर लगाई है। और पिछले समय हमने देखा था कि जो खरीफ फसल में जो है धान के अतिरिक्त और अन्य फसलें भी जो ली जा सकती है, उसको भी कृषक उन्नति योजना में शामिल किया गया था। तो इसी तरीके से आने वाले समय में और कैसे बेहतर किया जा सकता है राज्य सरकार की। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो सेशन की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो बहुत कम होता जा रहा है। ये जो सत्र है ये भी बहुत छोटा है। क्या लगता है इतने छोटे सत्र में जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को यहाँ पे उन पर चर्चा की जाएगी, उनका हल निकल पाएगा? बिल्कुल, देखिए इस सत्र में तो काफ़ी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि 14 से 18 4-5 दिनों का ये सत्र है। और इस सत्र में अब बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है राज्य सरकार पर आक्रामक मूड पर नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, ये अभी युक्तियुक्तकरण का मामला आया था, अभी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर है। उसके अलावा बहुत सारे विभागों में गड़बड़ियों के मामले सामने आए, खरीदी हुए उसमें अनियमितता के मामले आए, तो उसको लेकर लगातार कांग्रेस घेरते रही। लेकिन राज्य सरकार अर्थात बीजेपी के विधायक और मंत्री भी जो है इस पर जवाब देने के लिए पूरी तत्परता से तैयार है। क्योंकि आप देखिए कि लगातार कांग्रेस सरकार में जो घोटाले हुए थे, उन घोटालों को लेकर कार्रवाइयां और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। कल ही हमने देखा कि 22 जो आबकारी अधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी जो है आक्रामकता नजर आएगी। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि हंगामा तो होगा, लेकिन इस हंगामे के बीच जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो और उसका निराकरण निकले, जिसके लिए तमाम विधायक पहुंचते हैं सदन में, तो ये सत्र एक बार फिर से सार्थक होगा। बहुत शुक्रिया तमाम